This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी। कल आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीतो तो पैकिंग में लगी हुई है। तो आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि वो पैकिंग जो है कहाँ की हो रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो दीदू के पास जा रही हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पहले की तरह सेलिब्रेशन होने वाला है। तो प्रीतो और जो अक्कू की हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो यही है कि दोनों अकेले अकेले गुपचुप करने वाले हैं सेलिब्रेशन। सवाल उठता है किस चीज़ का? ऑफ कोर्स वेडिंग एनिवर्सरी, और वो भी पहली फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। तो उसके लिए सेलिब्रेशन तो देखो बनता है। अब लड़ाई है, ड्रामा है, सो बातें हैं, वो तो साइड में रखनी ही पड़ेंगी जैसे ये अब तक रखते आए हैं। चाहे वो फादर्स डे था या बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन था, सब सेलिब्रेट किया। कुछ दिखा कर किया तो कुछ छुपा कर किया। लाख कोशिश की छुपाने की, लेकिन फिर भी छुप नहीं पाया। तो क्या इस बार ये लोग पहले ही दिखा रहे हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन द एंड कुछ नहीं होने वाला, या फिर इस बार सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा? क्योंकि प्रीतो ने अपने व्लॉग में बताया कि सब पैकिंग उन्होंने कर ली है, किस बात की ये नहीं बताया। और उधर अक्कू भी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। क्या आप लोगों ने देखा है? अक्कू ने न्यू ड्रेसेस ली हैं, अपने लिए टी शर्ट्स बाय की हैं। पर अक्कू, आपने बेबी के लिए और अपनी वाइफ के लिए तो कुछ भी नहीं लिया। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, गिफ्ट तो बनता है। या फिर गिफ्ट जो है अपने व्यूअर से अभी छुपा रहे हो क्योंकि प्रीतो के लिए सरप्राइज़ है। अक्कू ने अपने व्यूअर्स के साथ एक और बात शेयर की, वो ये कि बेबी जो है, उनका बेबी अब पहचानने लगा है लोगों को। तो अक्कू, एक बात बताओ, क्या ये आपने प्रीतो के व्लॉग में देखा है? वहाँ से देखकर सब अपने व्यूअर्स को बता रहे हो कि बेबी जो है अब सबको पहचानने लग गया है। तो हम लोग भी प्रीतो के व्लॉग्स देख लेते हैं, हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है दूसरी बात, और दूसरी बात ये कि क्या आपकी प्रीतो से फ़ोन पर बात होती है? क्योंकि ना तो इस बात का जिक्र आप करते हो अपने व्लॉग्स में, और ना ही प्रीतो तो एक्चुअली नाम तक नहीं लेना पसंद करती है कि उनका इस दुनिया में अक्कू नाम का कोई पति भी एग्जिस्ट करता है, नाम तक नहीं लेती हैं। हाँ, आप कभी भूले भटके नाम ले देते हो कि आप मिस कर रहे हो, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि आप लोगों की फ़ोन पे बात होती है जिसको आपकी बीवी छुपाने की कोशिश कर रही है। या तीसरा के आप अपने ससुराल भी जाते हैं, बीवी से भी मिलते हैं, बच्चे से भी मिलते हैं, लेकिन ये वाला केस थोड़ा कमज़ोर है। वो किस लिए? क्योंकि शायद अगर आप अपने ससुराल जा रहे होते, अपनी बीवी से मिल रहे होते, बच्चे से भी मिल रहे होते, फिर आप लोगों को इस तरह से होटल में मिलने की ज़रूरत ना होती, राइट? आपने तो अपने व्लॉग में ये तक बता दिया था कि आप उनके घर नहीं गए, यानी कि आपकी वाइफ के, आपके ससुराल प्रीतो को पिक करने के लिए नहीं गए। आपने उनको बीच रास्ते से ही पिक किया और फिर बीच रास्ते में ही वापस छोड़ दिया था। और जब बेबी को इंजेक्शन लगने थे, वैक्सीनेशन होना था, तब भी आप उनके साथ नहीं गए। तो एक बात बताओ, आपने ये तो कह दिया कि बेबी जो है वो अब सबको पहचानने लग गया है, वो सबको पहचानने लग गया है, पर हमें तो ये जानना है क्या बेबी अपने पापा को पहचानने लग गया है? नहीं। चुप, एकदम चुप, कोई नहीं बोलेगा। तुम लोगों से थोड़ी ना मैंने ये सवाल किया है, मैंने तो ये सवाल अक्कू से किया है, तो जवाब भी अक्कू ही देगा। अक्कू बताओ ना, क्या वो अपने पापा को पहचानता है? आप लोग ना ये हरियाली देखो, यहाँ पे पहाड़ी देखो, इससे ना पॉजिटिविटी आती है। तो इससे ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सारे देखते हैं। तो देखो मोर की आवाज़ सुन रही है आप लोगों को? मोर की आवाज़ सुनो, बड़े ध्यान से सुनो मोर की आवाज़। चलो अब घर पे चलते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया होगा। पर एक बात बताऊं,
मम्मी आजकल मेरे लिए खाना वाना कुछ नहीं बनाती है, सारा बाहर से खाना पड़ता है। पर व्लॉग में तो बोलना पड़ता है ना, मम्मी ने खाना बना दिया होगा। चलो अब मैं घर जाता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अरे रुको रुको, अक्कू कहाँ भाग रहे हो? एक सीधा सा सवाल ही तो पूछा था, तुमने तो टॉपिक ही मोड़ दिया। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। इतना ही तो पूछा था कि बेबी अपने पापा को पहचानता है या नहीं। अपनी मम्मा को, मौसी को, मामू को, नानी को बड़े अच्छे से पहचानता है वो। तो हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा था ना कि पापा को भी पहचानता है कि नहीं, और आप तो निकल गए पतली गली से। ठीक है, प्रीतो से ही पूछ लेंगे हम। तो गाइस, अक्कू तो निकल चुके हैं पतली गली से। टॉपिक को उन्होंने घुमा दिया लेकिन जवाब नहीं दिया, और प्रीतो से हमें लगता नहीं है कि वो जवाब देंगी। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बेबी अपने पापा को पहचानता है? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर, और आपको लेके चलते हैं कानपुर। कानपुर में क्या चल रहा है? कानपुर में आजकल चल रही है ट्रेडमिल, साइकिलिंग। जी हाँ, दीदू जो हैं वो अपना वेट लॉस कर रही हैं, और दीदू ने कर ली है जॉइन जिम, जहाँ पर अपने साथ लेके जाती हैं अपनी सासू माँ को। अब सासू माँ बेचारी वहाँ पर हो जाती हैं बोर। सासू माँ को जाना है वापस अपने घर हिमाचल में, लेकिन दीदू बोलती हैं कि अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि हम तो घर से इतना दूर हैं, तो इतनी जल्दी तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। और इसी बात के लिए दीदू को मिलते हैं भर भर के नेगेटिव कमेंट्स। लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया, आप अपनी सासू माँ को जाने नहीं दे रही हो, वो जाना चाहती हैं। अब देखो, लोग ये बात तो सही बोल रहे हैं कि अगर आपकी सासू माँ जाना चाहती है तो आपको उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है बोर फील हो रहा है। लेकिन दीदू बड़ी चालाक है, अपनी सासू माँ को इस तरीके से बात करती है, मम्मी आप तो बड़ी चालाक हो। तो दीदू, हम आपको बता दें कि आप चाहे कितनी भी फ्रैंक हों अपनी सासू माँ के साथ, लेकिन जब आप व्लॉगिंग कर रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं वीडियोस बनाकर, तो उसमें आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी सासू माँ से किस तरीके से बात कर रही हैं। क्योंकि अपनों से बड़ों के लिए, इवन स्पेशली जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ऐसे वर्ड यूज़ करना कि मम्मी तुम तो बड़ी चालाक हो, शोभा नहीं देता। और बाकी जो बात है कि आपकी जो सासू माँ हैं उनको वापस जाना होगा, ऑब्वियसली वो इस एज में हैं और अपने हस्बैंड को भी मिस कर रही होंगी। वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ना, क्योंकि आप तो अपने हस्बैंड के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। याद है, आपके हस्बैंड सिर्फ 1 वीक आई थिंक पहले आए थे आपसे, और उसी में आपकी जान निकलने को हो गई थी। दिन और रात आप सिर्फ एक ही गाना गाती थी, मैं मिस कर रही हूँ, अपने मोटे को मिस कर रही हूँ, अपने मोटे को मिस कर रही हूँ, मुझे कोई छोड़ने नहीं जा रहा, पप्पू भी बिज़ी है, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं किसी को दुख देकर खुश नहीं होती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का काम डिस्टर्ब हो, पर मुझे कोई छोड़ आए, मुझे कोई छोड़ आए, मुझे जाना है, अपने मोटे के पास जाना है। तब आपसे 1 हफ्ते नहीं रुका गया। आपकी सासू माँ को तो फिर भी इतने दिन हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए इस बात के लिए। आप इस तरह से प्रेशराइज़ तो कर रही हैं उनको, है ना, कि रुकना चाहिए, इतनी जल्दी हम नहीं जा सकते, हमें और काम भी होते हैं। ऑब्वियसली आपको और काम होते हैं, और ये सब सिचुएशन पहले भी डिस्कस हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह सही हैं। अगर आप अपनी जगह सही हो तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और एक बात तो ये बताओ कि जब भी लोग आपको कुछ भी कमेंट्स करते हैं, आप अपनी सासू माँ के पास गवाही दिलवाने के लिए क्यों पहुँच जाती है? वो आपके घर में रहने आई हैं या कोर्ट में आई हैं कि हर बार उनकी पेशी होती है और उनको गवाही देनी पड़ती है कि नहीं मेरी बहू ऐसी नहीं है, नहीं मेरी बहू ने ऐसा नहीं किया है। अरे यार, वो घर पे हैं, आराम से उनको रहने दो ना। बार बार अपना कैमरा उनके फेस पर जाकर क्यों लगा के खड़ा कर देती हो? वो बेचारी मजबूर हो जाती हैं जवाब देने के लिए, है ना। तो ऐसे होता है ना, जैसे तुम करती हो सारा टाइम, तो ऐसे होता है। तो ये भी ऐसे होता है कि तुम जो हो अपना फ़ोन जो है, अपना कैमरा, वो उनके फेस पे जाकर लगा देती हो और पूछती हो फिर, जवाब दो मम्मी, जवाब दो, क्या आपकी बहू ऐसी है? जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। अरे भैया, वो घर है, कोर्ट नहीं है, उनकी वहाँ पेशी नहीं हो रही है, उनको वहाँ गवाही नहीं देनी है। ये सब मजबूर करना ही होता है, परेशान करना ही होता है जो आप करती हैं।
तो देखो, आप एक व्लॉगर हो, व्लॉग्स बनाती हो, लोग उसको देखते हैं, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को जिस तरीके से आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं लोग उसको उसी तरीके से लेंगे, उसी तरीके से समझेंगे। ऐसा नहीं होता है। जितने लोग हैं अलग अलग तरह के, उतने ही व्यूज़ आएंगे, उतने ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो उन सब चीज़ों के लिए बार बार अपनी सासू माँ को तंग करना कि आप जवाब दो, लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप जवाब दो। क्यों भैया, आप क्यों नहीं देंगे? पैसे आप कमा रहे हैं, व्लॉग्स आप बना रहे हैं, तो परेशानी उनको क्यों मिल रही है? परेशानी भी आपको ही उठानी पड़ेगी। और हाँ, मेरे व्यूअर्स, मैं आप लोगों से भी गुस्सा हूँ क्योंकि आप लोग आते हो, मेरी वीडियो देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कमेंट्स करो ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया करो। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।